हाय फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट है मापन किसे कहते हैं। तो मापन किसे कहते हैं? भौतिक राशि को उसको उपयुक्त भौतिक राशि को या भौतिक राशि का उसके उपर्युक्त मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान निकालना क्या कहलाता है? किसका सटीक मान निकालना क्या कहलाता है? सटीक मान निकालना जो है मापन कहलाता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि कहते किसे हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, अदिश राशि वे राशि होती है जो अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे अदिश राशि कौन सी होती हैं? जैसे द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल, दूरी, ये आदि कौन सी अदिश राशियाँ? क्या कौन सी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? सदिश राशि। दूसरा है कौन सा? सदिश राशि। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं या सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिणाम तथा दिशा। किसकी आवश्यकता होती है? परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि कौन सी राशियाँ होती हैं? ये सदिश राशियाँ होती हैं। अब चलते हैं मात्रक पे चलते हैं। भौतिक राशि के आधार पर मात्रक कितनी पद्धतियाँ हम बांटी हैं? 4। कितनी पद्धतियाँ में बांटी हैं? 4। मुख्यतः चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी। चलो देखते हैं। MKS पद्धति कौन फर्स्ट आती है? MKS पद्धति। जो MKS पद्धति होती है, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? MKS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम तथा समय का सेकंड माना जाता है। क्या माना जाता है? समय का क्या माना जाता है? सेकंड माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी पद्धति होती है? नेक्स्ट पद्धति कौन सी होती है? सीजीएस। नेक्स्ट पद्धति कौन सी है? सीजीएस पद्धति है। इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्या होता है? पूरा नाम सीजीएस पद्धति का इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है इसका पूरा नाम। इस प्रणाली की पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में क्या होता है? सेंटीमीटर को, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में व्यक्त किया। इसका द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, समय को हम सेकंड में व्यक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी पद्धति होती है जानते हैं? नेक्स्ट होती है FPS। यह कौन सी पद्धति है? यह FPS पद्धति। यह इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। यह मापन की फ्रांसीसी पद्धति कौन सी है? कौन सी पद्धति है? फ्रांसीसी पद्धति है। इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को क्या कहते हैं? सेकंड से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी? SI। ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। कौन सी? यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो 1967 में अंतरराष्ट्रीय मापन जो 1967 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेश तथा पेरिस इस पद्धति को स्वीकार किया। किसने किया इस पद्धति को स्वीकार? पेरिस ने स्वीकार किया तथा अब यह पूरी दुनिया में प्रचलित और मान्यता प्राप्त है। क्या है? दुनिया में पूरी प्रचलित मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति में
इस पद्धति में क्या, इस पद्धति में मूल 7 मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होते हैं? पूरक मात्रक। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ओके, अब चलते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक विज्ञान में क्या होती हैं? भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ होती हैं और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। ओके, तो मूल राशियाँ हम उन्हें कहते हैं। मूल राशियाँ, क्वेश्चन है कि मूल राशियाँ कहते किसे हैं? मूल राशियाँ उन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं? मूल राशियाँ उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होती हैं। क्या होती है? स्वतंत्र। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल राशियाँ, विभिन्न मूल, जो मूल राशियाँ कहते हैं विभिन्न मूल राशियाँ 7। क्या मूल राशियाँ? क्या मूल राशियाँ 7 और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ 7 और पूरक राशियाँ 2 होती हैं। तो चलते हैं, आपको हम बताते हैं मूल राशियाँ होती कौन कौन सी हैं। मूल राशियाँ एवं उनके भौतिक राशि मात्रक संकेत। ठीक है, मूल राशि पे फर्स्ट पे आते हैं। मूल राशि होती है लंबाई। मूल राशि जो होती है लंबाई होती है। मूल राशि क्या होती है? लंबाई, जिसे हम मीटर से व्यक्त करते हैं, मीटर m। किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, जिसे हम केजी से निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान क्या होगा? किलोग्राम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है, जैसा आपका लिखा गया है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ताप का मात्रक जो होता है केल्विन होता है, जिसे कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 आपका 6 है ज्योति तीव्रता। जो ज्योति तीव्रता होता है उसे हम किससे व्यक्त? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, जिसे हम CD से व्यक्त करते हैं। किसे? CD से। लास्ट है आपका पदार्थ की मात्रा। वाह वाह, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है? मोल। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूरक राशियाँ 2 होती हैं। एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है। एक समतल कोण होता है, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है। घन कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है? घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन को SR से प्रदर्शित करते हैं और रेडियन को RAD से प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप क्या कहता है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उनकी परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको कोई भी कंपटीशन हो या पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि मानक मीटर वह लंबाई है। क्या? मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बांट कार्यालय सेवरेस में रखी प्लेटिनम इरिडियम। क्या? सेवरेस में रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़। क्या? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 2 चिन्हों की दूरी को, किसको? 2 चिन्हों की दूरी को 1 मीटर लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 चिन्हों, क्या कहते हैं? 2 चिन्हों की बीच की दूरी 1 मीटर लंबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 मीटर लंबाई। चलते हैं। मानक सेकंड वह समय अंतराल है। क्या? मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुवीय घड़ी सीजियम। क्या? मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुवीय घड़ी सीजियम 133 का, जिसमें सीजियम 133 का
परमाणु कितना होता है? 99192631770 कंपन के बराबर। किसका बराबर होता है? इतने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये इतने के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? क्या कहता है? मानक द्रव्यमान वह भार है। क्या? मानक द्रव्यमान वह भार है जो बांट एवं माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखे एक प्लेटिनम। क्या? अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखे एक प्लेटिनम। क्या? प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु में बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया। द्रव्यमान क्या? 1 किलोग्राम माना गया, जो कि परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के। क्या? परमाणु स्केल कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10 की पावर 25 परमाणुओं। क्या? 25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। किसके? 5.0188 इंटू 10 की पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान का 1 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मापन के सभी मात्रक महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक की कुछ इस प्रकार हैं जो भौतिक राशि के निगमन सूत्र के निगमित मात्रक हैं। जैसे क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल जो आपका होता है लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई गुणे जो चौड़ाई होता है, चाल जो होती है क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग मीटर होता है। ठीक। आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन मीटर होता है। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा, द्रव्यमान घनत्व द्रव्यमान का क्या होता है? आयतन किलोमीटर जो होता है मीटर क्यूब होता है। त्वरण वेग परिवर्तन समय मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है? समय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? समय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण न्यूटन। कार बल गुणित विस्थापन जूल। कार जो होता है बल गुणित विस्थापन जूल होता है। शक्ति जो होता है शक्ति क्या होती है? कार बटे समय। शक्ति जो होती है कार बटे समय होता है। इसका मतलब क्या होता है? वाट होता है। कार इसका मतलब क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आवेग जो होता है बल बटे समय होता है। आवेग जो होता है बल गुणित समय। बल गुणित समय। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 है। संवेग जो होता है क्या होता है? द्रव्यमान गुणित संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणित वेग। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पे चलते हैं। बल आघूर्ण जो होता है बल बटे दूरी। जो होता है वो बल बटे दूरी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। इसका मतलब क्या? न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रतिबल जो होता है क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल जो होता है क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस पे चलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है प्रतिबल बटे विकृत होता है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। 15 गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुणित दूरी या बटे द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या?
किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मापन में प्रयुक्त होने वाले लंबाई के मात्रक। क्या एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? एक खगोलीय इकाई जो होती है 1.95 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्सेक किसका मात्रक होता है? पार्सेक जो किसका मात्रक होता है? दूरी का। किसका मात्रक होता है? दूरी का। क्या होता है? एक पार्सेक पर कितना होता है? 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो दोस्तों एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक यार्ड कितने फीट के बराबर होता है? एक यार्ड जो होता है 3 फीट के बराबर होता है। एक फीट बराबर कितना होता है? तो एक फीट बराबर 0.3048 के बराबर मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एक मील होता है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक जो मील होता है 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील जो होता है किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर या 1.15 मील के बराबर होता है। किसके? 1.15 मील के बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है? एक जो हेक्टेयर होता है वो किसके बराबर होता है? एक हेक्टेयर जो होता है किसके बराबर होता है? एक हेक्टेयर जो होता है किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर। किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर। एक एकड़ किसके बराबर होता है? एक एकड़ जो होता है 47 वर्ग मीटर, 4047 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एक विश्वा किसके बराबर होता है? एक विश्वा जो होता है किसके बराबर होता है? एक विश्वा किसके बराबर होता है? 1350 वर्ग फीट। किसके बराबर? 1350 वर्ग फीट के बराबर होता है। एक गज किसके बराबर होता है? एक वर्ग किसके बराबर होता है? एक गज जो होता है 0.83 वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट द्रव्यमान के मात्रक औस। एक औस बराबर कितना ग्राम होता है? एक औस बराबर 28.35 ग्राम के बराबर होता है। एक पाउंड किसके बराबर होता है? 16 औस के बराबर होता है। एक पाउंड किसके बराबर? 16 औस के बराबर होता है। एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। एक किलोग्राम बराबर किसके? 1000 ग्राम या 2.205 पाउंड के बराबर होता है। एक क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 किलोग्राम। एक क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 किलोग्राम। एक किलोग्राम बराबर किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000। एक मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? एक मीट्रिक टन जो होता है 10 कुंटल। एक कैरेट किसके बराबर होता है? 205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है। एक एमयू किसके बराबर होता है? एक एमयू किसके बराबर होता है? एक एमयू जो किसके बराबर होता है? एक एमयू किसके बराबर होता है? एक एमयू जो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किसके? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। एक ग्रेन किसके बराबर होता है? एक ग्रेन होता है 64.8 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं। मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं? तो आप क्या कहेंगे, मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं। एक पिको सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड के 10⁻⁻12 सेकेंड के। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं? तो क्या कहेंगे? 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। एक चंद्रशेखर सीमा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग तारों का द्रव्यमान प्रदर्शित करने में किया गया जाता है। किसका? चंद्रशेखर जो सीमा है, चंद्रशेखर जो सीमा है, इसका प्रयोग तारों के द्रव्यमान प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। किसके? 1 डिग्री जो किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जो पदार्थ घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती। अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता, अमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किया जाता है। किसका? विद्युत धारा की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान। किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। किसका? अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई, विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्टिनोमीटर का प्रयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने। किसका? एक्टिनोमीटर जो होते हैं सूर्य की तीव्रता मापने में किया जाता है। एक्टिनोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेपन होता है। किसमें होता है? टेप रिकॉर्ड में फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेपन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का आकार दाब विद्युत धारा के पर आधारित होता है। किसका आधारित होता है? विद्युत धारा पर आधारित होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिनेमैटोग्राफ दृष्टि बंधन के सिद्धांत पर आधारित करता है। किसके? दृष्टि बंधन के सिद्धांत पर आधारित करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एल बेयर्ड ने। किसने किया था? एल बेयर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडर मैमन लेजर का आविष्कार किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने? सैमुअल कोल्ट ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेडार की खोज रॉबर्ट वाटसन ने की थी। किसने? रॉबर्ट वाटसन वाट ने की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। फैदोमीटर जो होता है, क्या होता है? फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक घनत्व। किसका? हाइग्रोमीटर जो होता है आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व। 20 पे चलते हैं। नेक्स्ट 20। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपका आएगा तो क्या कहेंगे? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। मैनोमीटर जो होता है गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। क्या है? गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश में प्रकीर्णन का नियम सीवी रमन ने दिया था। किसने? प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम किसने दिया था? सीवी रमन ने प्रतिपादित किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आ जाए क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 28 फरवरी कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। सांख्यिकी की इकाई क्या होता है? सांख्यिकी की जो इकाई होती है पॉइज होती है। क्या होता है? पॉइज। सांख्यिकी की इकाई पॉइज होती है। एक बैरल जो होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर कितना होता है? 169 लीटर होता है। 169 लीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.95 किलोमीटर है। कितनी? 14.95 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। कितने? 1 किलोमीटर कितने? 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं यहीं पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।